तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिवी की गोद में आकर शरण ली, किंतु बाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। राजा उसे खाने के लिए दूसरा मांस देना चाहता था। राजा ने कबूतर को न मारने के लिए उन्होंने विनय की। बाज ने पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर दे। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उस पर प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। तो देवर्षि नारद ने भी महाराज शिवी के दान तथा शरणागति की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। तो उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के मामले में दूसरा शिवी बनेगा। फिर दुष्यंत पुत्र भरत। इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान राम के भाई भरत, राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सारे भरत विश्वविख्यात है। ये पृथ्वीलोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, लेकिन कुछ लोगों के मत अनुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व ये भूभाग इलावित वर्ष कहलाता था। तो ऋषभ पुत्र भरत के राज्य आरोहण के बाद ये भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इन सब के बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वो सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पास में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शाप वश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वो अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वो जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते। तो बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी बढ़कर होने से, वन के ऋषिगण उन्हें सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भारत के कुल में उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 20, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राण मोहन प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी कल की क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, थोड़ा बोलने की कृपा प्रदान करें अगर संभव हो तो। हरे कृष्ण। उससे पहले धर्मपालक प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था, अगर बोलने की कृपा करें, अगर संभव हो तो कृपा करके बताने की कृपा करें। सभी भक्तगण लालाई थे कल की कथा को सुनने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी कल का क्लास में यही डिस्कस हो रहा था कि जो जगन्नाथपुरी धाम का पास में जो समुद्र है उसको महासमुद्र क्यों कहते हैं। और महाप्रभु ने मतलब महाप्रभु नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर का मतलब वहीं पे महाप्रभु के सामने वो हुआ था, देह त्याग किया।
आपका नेटवर्क खराब आ रहा है, नेटवर्क इज नॉट सो गुड। आप कहाँ पर है अभी? बात बता मैं दो। साइड पे हूँ प्रभु, हाँ, साइड पे हूँ। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सुंदर आप उच्चारण किए। तो चलिए, इसके बाद कल जो प्रश्नोत्तर हो रहा था टॉक शो में, संतुष्ट हुए थे? या ठीक है, आंसर बराबर मिला था प्रभु। ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बोलने की कृपा करें कि कल क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, कल तो बताए थे प्रभु जी कि पुरी के पास जो सागर है तो उसे महासमुद्र क्यों कहते हैं? ये अभी ये हुआ कि जो है अपना त्याग किए थे, तो भगवान उसे जो है मतलब समुद्र में ले जा करके देहावसान किए, और इसी की वजह से जो है उनका नाम जो है महासमुद्र, उस समुद्र का नाम रखा गया। और प्रभु जी इसमें जो श्लोक था उसमें बताए थे कि महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं महात्माओं से कि यह जो बालक कैसा होगा, यह जो है नेटवर्क अच्छा नहीं है। ठीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा। तो आज का जो हमारा श्लोक है 20 नंबर श्लोक, फर्स्ट कैंटो 12 चैप्टर टेक्स्ट 20। श्लोक इस प्रकार की, एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योसि निरसिवि जसो वितनिता स्यानाम दुस्संतीरिव जज्जनाम। अर्थात ये जो परीक्षित महाराज, यहाँ पे कथा कहाँ पर चल रहा है? नैमिषारण्य के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को, शौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, तो युधिष्ठिर महाराज को डाउट था कि हम सब या हमारे पूर्वज तो सभी एक एक राजर्षि हुए, सभी भगवान कृष्ण के भक्त हुए, तो ये जो नया बच्चा पैदा हुआ, ये जो नया बच्चा पैदा हुआ, तो क्या ये भी भगवान के महान भक्त बनेंगे या भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे? ये चीज युधिष्ठिर महाराज को डाउट था, जिसके कारण उन्होंने बाकी सभी ब्राह्मणों को पूछा। वहां पे विशेष ब्राह्मण कौन थे? धौम्य ऋषि और कृपाचार्य, युधिष्ठिर महाराज के पुत्र, अर्थात परीक्षित महाराज का नामकरण, जात संस्कार करने के लिए गए थे। तो उन्होंने ये सब, परीक्षित महाराज भविष्य में क्या करेगा, अलग अलग एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण मोहन प्रभु जी, प्लीज अपना माइक को म्यूट करके रखिए, आपके वो बच्चे बंदर की तरफ बहुत आवाज आ रहे हैं। मैं इधर से म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, आप अपनी तरफ से प्लीज कीजिए। जब तक कुछ बोलने का ना हो तब तक सब माइक को म्यूट रखना, दिस इज माई रिक्वेस्ट। तो परीक्षित महाराज का नामकरण करने के लिए धौम्य ऋषि, कृपाचार्य, बाकी बहुत सारे ऋषिगण आए थे। तो कल पहले दिन में बहुत चर्चा की कि महाराज दशरथ पुत्र राम की तरह यह वचन में पक्का होगा, अलग अलग क्वालिटी का वर्णन किए। तो आज का जो श्लोक है, आज क्या बताया कि शरणागत भक्तों के रक्षक होंगे। अगर कोई शरणार्थी इनके पास आते हैं तो महाराज उनकी रक्षा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर इस महाभारत में ये घटना वर्णन है
महाराज सीबी का, क्योंकि ये बालक कैसा होगा, सुप्रसिद्ध उसीनर नरेश। उसीनर एक प्रदेश है, जैसे आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उसी प्रकार उसीनर बोल के एक जगह है, जिस जगह का राजा था महाराज सीबी। तो सीबी का क्या काम था, वो बहुत ही उदार दानवीर थे और शरणागतों के रक्षक थे। तो शिल प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे कि ये जो राजा अपने दान कर्म यज्ञों की संपन्न करने शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है, तो क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। तो राजा की यही मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुमको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के होते हैं, अतः वो अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी भी झिझकते नहीं, चुकते नहीं। अगर भगवान पक्का वादा किए हैं तो उसको निभाते हैं, उसको निभाते हैं। और यही है एक आदर्श व्यक्ति, महान व्यक्ति का लक्षण, जो बोल दिया मुंह में उसको करके खत्म करना। प्रभु मैं मायापुर में फ्लैट लूंगा, रजिस्ट्री करके ही छोड़ूंगा, चाहे लोन लेना पड़े। ठीक है, तो ये है, और करके ही छोड़ा। तो इसी प्रकार अगर इस जुबान से कुछ वाणी अगर निकल जाए भगवत संबंधित, तो उसको जब तक पूरा ना हो तब तक सोना भी नहीं, तब तक नींद भी नहीं आना चाहिए, कि बोल दिया मतलब पूरा करना है। तो सीबी महाराज ऐसे थे। तो तो राजा जो होता है ना महाराज, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। वो लोग क्या करते, अपने प्राण की बाजी लगाकर भी शरणागति की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। तो उसी नरेश इस संबंध में जो घटना है महाभारत में जो वर्णन है वो इस प्रकार है कि महाराज जो सीबी वो जजाति के घनिष्ठ मित्र थे। जजाति कौन है, हम लोग जानते हैं जजाति को, कि जजाति का शादी हुआ था किसके साथ, देवजानी। ठीक है, तो जजाति, तो उसी जजाति का ही फ्रेंड था, जैसे नारद मुनि का फ्रेंड था पर्वत मुनि, नारद मुनि का फ्रेंड था आपका और एक था जो चित्रकेतु के पास गए थे, अंगिरा ऋषि। उसी प्रकार जजाति महाराज का फ्रेंड था उसीनर प्रदेश के राजा महाराज सीबी। तो सीबी वो इतने क्वालिफाइड हुए कि स्वर्गलोक तक पहुंच गए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति किसी कंपनी में अच्छा काम करता है, उनको वीजा पासपोर्ट दिया जाता है, जाओ अमेरिका में घूम के आओ, लाख रुपए का टिकट बना देते हैं। उसी प्रकार महाराज सीबी इतना दानवीर था, इतना पुण्य कर्म किए थे कि भगवान की कृपा से देवतागण उनको पासपोर्ट दे दिया और वीजा दे दिया ताकि आ जाओ और एंजॉय करो। तो महाराज सीबी, लेकिन महाराज सीबी के अंदर एक क्वालिटी था, क्या, कि सीबी को ज्ञात था कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक में जाना है, और इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत आदि पर्वों में दिया हुआ है। तो महाराज सीबी इतने प्रवीण दानी थे, अर्णव दानी, कि स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को जजाति को देना चाहते थे। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिला, आपका पिताजी माताजी आपको पूरा जमी जगह बेचकर आपको पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी मिलने का पूरा फॉर्म आ गया, तो अभी बोलेंगे मैं सुंदर प्रभु जी को दे दूंगा तमिलनाडु के, या विभा माता जी को दे देंगे वो सर्विस, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भागवत कथा करनी। तो सीबी महाराज इस तरह के थे। सीबी महाराज को चांस मिला था स्वर्गलोक में जाके एंजॉय करने का, और स्वर्गलोक में उनका एक स्थान था, पार्टिकुलर प्लेस, सोफा। किंतु
उन्होंने क्या किया, किसको दिया, जजाति महाराज को, फ्रेंड को दे दिया। कुर्बानी, जैसे प्यार में कुर्बानी होता है, इसी प्रकार दोस्त दोस्त में कुर्बानी होता है, बलिदान, सेक्रीफाइस, त्याग। जब तक त्याग की भावना नहीं होगा तब तक व्यक्ति महाभागवत नहीं बन पाता। महाभागवत बनने के लिए व्यक्ति को त्याग से गुजरना पड़ता है, सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार उन्होंने जजाति महाराज को दान में दिया। तो महाराज शिवी इतने तो, लेकिन जजाति ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो राजा होता है ना, सब राजा के पास एक अपना अपना क्वालिटी होता है। कोई राजा नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे क्यों पलूं, मैं खुद कमाऊं, मेरे पास खुद क्वालिटी है, मैं इतना सारा संसार में प्रशासन राजत्व करूं, मैं तुम्हारे टुकड़ों से क्यों पलूं। तो राजा के अंदर ये अहम भाव रहता है, जिसके कारण वो व्यक्ति राजा बनता है। राजा वही बनता है जिसके पास अहंकार है। तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सही, ज्यादा विनम्र व्यक्ति राजा नहीं बन पाता। राजा बनने के लिए उसको अहंकार होना चाहिए कि मैं राजा हूं, सभी मेरे अधीन। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो जिसके कारण एक राजा दूसरे राजा को दे रहा था दान कि तुम आ जाओ ये सीट पे बैठे हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो बात के ऐसा हुआ कि जजाति जो है ना, अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए थे, और ऋषियों के पूछे जाने पर जजाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिवी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। जजाति महाराज, जैसे मान लें हम लोग ट्रेन में सफर करते कई बार, तो ट्रेन में जाते जाते बंधु बांधव से जो मिलते तो उनको बोलते कि हाँ हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा ऐसा होता है, हमारे बोकारो सिटी में इस तरह का हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री चिकित्सा किया जाता है, लाइक दैट कुछ वर्णन होता है। वहाँ पे एक व्यक्ति है जो सबको कोरोना के मार्केट में, कोरोना के समय बहुत चावल, गेहूँ, आटा, सब्जी, पैसा, रुपया दिए थे। तो इस तरह शिवी महाराज के पुण्य कर्मों का वर्णन करते करते जा रहे स्वर्गलोक। कौन? जजाति, जजाति महाराज। ठीक है। तो वे जमराज की सभा के सदस्य बने जो उनके पूज्य देव थे। और भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस तरह के इष्ट देव को पूजा करते उन्हीं लोगों को जाते। जानती देवो वर्ता देवान, पितृन जानती पितृवर्ता, भूतानि जानती भूतेजा, मद्दा जिनोपि मत तमाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जानती देवो वर्ता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हो देवलोकों को जाते हैं। और हाँ, जानती देव वर्ता देवान, पितृन जानती पितृवर्ता, और जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक को जाते हैं। और भूतानि जानती भूतेजर, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के पास जाते हैं। और जो मेरी पूजा करते मद्दा जिन्योपी माम, और जो मेरी पूजा करते था कृष्ण की पूजा करते वो कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम में चले जाते हैं, कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो जजाति महाराज जमराज की सभा के सदस्य बने। क्यों? क्योंकि जमराज को अपना पूज्य देव मानते थे। ठीक है। तो अतः महाराज शिवी जो है उस लोक में परम वैष्णव अधिकारी जमराज के पार्षद बन गए। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे तो शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। एक बार यहाँ पे महाभारत में बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया, और कबूतर ने और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। अग्निदेव और इंद्रदेव, इंद्रदेव कौन सा रूप धारण किया? बाज, बाज पक्षी, और अग्निदेव कबूतर का रूप धारण किया। और इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिवी की गोद में आकर शरण ली, किंतु बाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। देखिए कैसे हो रहा है। अग्निदेव बन गए कबूतर और बाज बन गया
ना क्या बोलते, इंद्रदेव बन गया बाज। तो अभी बाज क्या करते, कबूतर को खाएंगे, जैसे मेढक को सांप दौड़ाते हैं, ठीक है, जैसे खरगोश को सिंह दौड़ाते हैं। तो उसी प्रकार बाज अभी क्या कर रहे, कबूतर को खाने के लिए वो उनको दौड़ा रहे हैं। तो कबूतर अभी कहाँ पर आ गए, महाराज शिवी की गोद में। महाराज शिवी जो है ना, उनकी गोद में आ गए। तो बाज की इच्छा क्या था कि राजा इस कबूतर को छोड़ दे ताकि मैं उसको खा सकूं। तो राजा उसे खाने के लिए दूसरा मांस देना चाहता था। राजा ने कबूतर को न मारने के लिए अनुनय विनय की। बाज ने पहले राजा को अनुरोध नहीं माना, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर दिया। तो राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता। तो यहाँ पर देखिए विषय वस्तु क्या है, ध्यान से सुनना है। विषय वस्तु यही है, कबूतर किसकी गोद में आए, महाराज शिवी की गोद में। और बाज क्या चाहते कि कबूतर को छोड़ दे, मैं खाऊंगा मांस मीट। तो महाराज शिवी बोले कि एक काम करो, तुमको तो मीट चाहिए ना, तुमको तो मांस चाहिए। तो कबूतर जितना वजन का है, 250 ग्राम या 2 किलो या 5 किलो, उतना मात्रा में मैं अपने शरीर का मांस काट काट कर खिलाऊं। तो पहले बाज को बोले कि रुक जाओ, पहले वो वजन करने का मशीन लाए। कौन, महाराज शिवी। जो तुलदानी होता है ना, जो सब्जी बेचने का, इधर एक 1 किलोग्राम देते हैं, यहाँ पे 1 किलो आलू दे देते हैं, 1 किलो चावल। तो वो वजन करने वाला मशीन लाया। तो एक तोले में रखा क्या, कबूतर को। एक तोले में कबूतर को रखा और एक तोले में ब्लेड निकाल के अपना, ब्लेड निकाल के इधर से मांस काट के उसमें तोले में डाला, यहाँ से काट के। इस प्रकार 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वो रहस्यमय कबूतर जो है ना, रहस्यमय कबूतर कौन है, अग्निदेव। उनका भार बढ़ता ही जा रहा है और इनका पूरा शरीर खोखला हो जा रहा है, पूरा काट काट के तोलते तोलते, है ना। तो राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा ही भारी रहता। तो तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया, जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उस पर प्रसन्न हुए। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मांस काट के क्या दूं, मैं खुद ही एक तोले में, ताकि वो बाज मुझे ही खा जाए। तो जैसे ही उन्होंने, राजा ने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, एक बाज के लिए एक पूरे लाइफ को डेडिकेट कर दिया कि हे बाज तुम मुझे खाओ, जितना खाना है खाओ। तब उन्होंने क्या किया, ये जो 2 महारथी नहीं, 2 महानुभव, कौन, इंद्र और अग्निदेव, अर्थात कबूतर और बाज, वो दोनों अपने रियल फॉर्म में आए, अपने स्वरूप में आए। कौन से स्वरूप, इंद्रदेव और अग्निदेव, ये दोनों प्रकट हुए और स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। तो देवर्षि नारद ने भी महाराज शिवी के दान तथा शरणागति की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। तो उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के मामले में दूसरा शिवी बनेगा। तो ये जो आज का जो हमारा श्लोक है, 20 नंबर श्लोक, इसमें जो बताया जा रहा है कि ये परीक्षित महाराज कैसा होगा, दान में, दानी में महाराज शिवी की तरह। जैसे महाराज शिवी का स्टोरी हम लोग सुने कि किस प्रकार अपने लाइफ को एक पक्षी के लिए पूरा दान कर दी कि खाओ जितना खाना है। हाँ, हम लोग को तो बोल रहे कि कोरोना का टेस्ट करना है, वैक्सीन लगाना था, थोड़ा सा कुछ, ओ बाबा मैं तो वैक्सीन लग, मैं नहीं जा रहा था, मुझे नहीं खून देना है। मतलब हम लोग अपने आप में कितना अटैच है। और धन्य है महाराज शिवी जो अपने शरीर का मांस काट काट कर कबूतर को खिला रहे थे, बाज को खिला रहे थे। भागवतम में
ऐसे ही किसी का नाम नहीं आता है। भागवतम में स्वर्ण अक्षरों में ऐसे ही किसी का नाम व्यासदेव नहीं लिखे। व्यासदेव ऐसे ही किसी का नाम नहीं लिखे, कैसे ऐसे व्यक्ति का नाम लिखे जो सच में भक्त भक्त महाभागवत है। तो परीक्षित महाराज कैसा होगा? महाराज शिवी की तरह दानी। और उसके बाद दूसरा क्या बताएंगे? दुष्यंत पुत्र भरत की तरह होगा, बलवानों में, बलशाली में। और भरत का इतिहास क्या है हम लोग जानते हैं कि इतिहास में 4 भरत है, उनमें से 3 भरत प्रमुख है। पहला भरत ऋषभदेव के पुत्र, दूसरा भरत भगवान रामचंद्र का भाई कैकेयी का पुत्र, और तीसरा भरत दुष्यंत पुत्र भरत अर्थात शकुंतला का पुत्र, और चौथा भरत जड़ भरत। तो जड़ भरत तो उतना फेमस नहीं है, लेकिन 3 भरत जो है ना विश्व विख्यात है। हाँ, 3 भरत बहुत ही विश्व विख्यात है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग जानते हैं ये जो हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा, इंडिया, भारतवर्ष, भारत, ये पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के नाम या भारतीय भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। किंतु कुछ कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे में जनरल नॉलेज जो हम लोग पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान का पुस्तक जो आता है, उसमें बोलते हैं कि हमारा भारत देश नाम कैसे पड़ा? दुष्यंत पुत्र भरत के कारण। किंतु श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये भारत देश ऋषभदेव पुत्र भरत के काल के बाद ही आया सामने। पहले इस भूभाग को क्या कहा जाता था? इलावृत वर्ष। इससे पहले चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, लेकिन अभी चेन्नई। उसी प्रकार पहले भारत को इलावृत वर्ष कहा जाता था, अभी भारत। तो इस प्रकार ऋषभदेव पुत्र के रूप में राज्य आरोहण के बाद ये भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन सब के बावजूद भी महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। हम लोग जानते हैं कि ऋषभदेव पुत्र भरत के कारण ये भारतवर्ष नाम हुआ, लेकिन एक चीज हम लोग को समझ लेना है कि महाराज भरत अर्थात दुष्यंत पुत्र भरत अर्थात शकुंतला का पुत्र, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। महाराज भरत अर्थात दुष्यंत, एक बार की बात है, ये घटना कैसे हुआ कि दुष्यंत वन में सुंदरी के प्रेम पास में बंधे, इसके शकुंतला के, तो भरत का गर्भाधान हुआ। तो तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शाप बस राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वो अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग भी अपने बचपन में खेले थे, छोटे छोटे कुत्ते को लेके इधर उधर घुमाते थे, बिल्ली को लेके घुमाते थे। तो भरत कुत्ते बिल्ली से नहीं खेलते थे, कैसे व्यक्ति से, सिंह से, सिंह के साथ उनको पटक के जमीन पे पटक देते थे। तो किस तरह का शक्तिशाली था दुष्यंत पुत्र भरत। महाभारत में ये सब घटना है। तो बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन के ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। सर्वदमन का अर्थ क्या होता है? तो सबको अपने बस में कर सके, सबको जीत सके, जिसके पास इतना शक्ति है कि कोई भी उनकी मुकाबला में, अर्थात कोई उसको हरा नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड सर्वदमन। इसको कहते हैं सर्वदमन। तो महाभारत, जो महाराज भरत का जो पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्वों में दिया गया है, तो कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। इसलिए प्रभुपाद हम लोग को ये चीज शिक्षा यहाँ पर देना चाह रहे हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं विषय वस्तु,
कि पहले वचनों में भगवान रामचंद्र की तरह होंगे, दानवीर में महाराज शिवी की तरह होंगे, बलवानों में महाराज दुष्यंत पुत्र भरत की तरह होंगे। इस सब का उदाहरण दे दे के ऋषि मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि परीक्षित महाराज किस तरह का व्यक्तित्व होगा। तो 21 नंबर श्लोक हम लोग थोड़ा पाठ करते हैं, देखते हैं कि 21 नंबर श्लोक में क्या होता है। धन्विनामग्र नीरेश तुल्यश्चार्जुन दौर्भयो हुताश एव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरा। अर्थात कि महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ होगा। बोलने का भाव क्या है कि एक्सपर्ट में कैसा होगा, अर्जुन के समान, और अग्निदेव के समान दुर्निवार। दुर्निवार का अर्थ होता है अगर वन में आग लग जाए तो कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे, उस आग को नहीं बुझा सकता, क्योंकि दुर्निवार उसको कोई बुझा नहीं सकते, एकमात्र वर्षा के अलावा, बारिश के अलावा। तो अग्नि जैसे दुर्निवार होते हैं। तो दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है पार करना। जैसे कभी कभी ऐसे व्यक्ति होता है ना कि उनको कोई मुंह में जीत नहीं सकता, कोई भी प्रश्न लेके आई वो आपको परास्त करेगा, कोई भी प्रश्न करे उसको वो परास्त करेगा। ठीक है, तो दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट ओवरकम, बहुत कठिन है उसको पार करना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बताने जा रहे कि इतिहास में 2 अर्जुन हुए हैं। एक कार्तवीर्य अर्जुन जो हेहै के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। हेहै के राजा, हेहै मतलब हेहै एक जगह है, हेहै एक जगह है जिस जगह में एक राजा हुआ जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन और सहस्त्र अर्जुन, उतना क्या डिफरेंस है मुझे पता नहीं चल रहा है, याद नहीं आ रहा। सहस्त्रार्जुन को तो परशुराम ने मारा था। कार्तवीर्य अर्जुन कौन है माता जी, पता है क्या विभा माता जी? कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, जो भी है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हम लोग को जो बोलना चाह रहे कि 2 इतिहास में हमारे 2 अर्जुन हुए। एक है युधिष्ठिर का भाई अर्थात परीक्षित महाराज के दादा, और एक है कार्तवीर्य अर्जुन। तो दोनों ही अर्जुन धनुर्विद्या के लिए विख्यात है। तो बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही कि वो युद्ध कला में इन दोनों के समान है। तो पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण हम लोग जानते हैं कि पांडव अर्जुन कैसे थे। भगवत गीता में हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपना धनुष विद्या सब कुछ धनुष रख दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राजभोग, मैं वनवासी बन जाऊंगा, संन्यास लेके अपने जीवन को निर्धारण करूंगा, मुझे नहीं जीना है, क्यों दूसरों को मार के जीना है, उससे बेहतर है मर जाना। ऐसी भावना लेकर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को छोड़ना चाह रहे थे। तो ये कौन थे? महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। तो महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी, और इस तरह जब उन्होंने इंद्र का आवाहन किया उससे अर्जुन का जन्म हुआ। हम लोग जानते हैं कि धर्मराज का जब आवाहन किया तो युधिष्ठिर महाराज आए, वायुदेव का जब आवाहन किया तो भीम आए, और इंद्रदेव का जब आवाहन किया तो अर्जुन आए। तो अर्जुन जो है ना स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश अर्जुन, इसीलिए अर्जुन हर तरह से एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जैसे हीरो होते हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड के हीरो, बाकी जो इन जनरल लोगों से वो जो हीरो लोग होते हैं उनका जो शरीर ढांचा, बोलने का स्टाइल, घूमने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, बहुत सुंदर है।
हीरो ऐसे थोड़ी बनता है, उनके पास वो क्वालिटी है, उनके पास वो रौनक है। तो स्वर्ग का हीरो कौन है? इंद्र। स्वर्ग के हीरो इंद्र है, तो वहां का हीरो इस पृथ्वी लोक में आया, तो यहाँ भी तो हीरो ही होगा ना। हीरो जहां भी जाएगा हीरो होगा। तो स्वर्गलोक का हीरो इंद्र यहाँ पर आके अर्जुन बना, उनका अंश। ठीक है, तो इसीलिए परीक्षित महाराज कैसा होगा? एक्सपर्ट में अर्जुन की तरह। अर्जुन की तरह होगा। तो चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास अर्थात फरवरी मार्च में हुआ था, अतः वे फाल्गुनी भी कहलाते। तो जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्यलोकवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। जरा सोचिए कि हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सामने वाला पड़ोसन भी नहीं आता जब तक इनवाइट ना किया। यहाँ पे कुंती महारानी ने किसी को व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया था कि मेरे घर में आ जाओ, लेकिन सभी स्वर्ग के मतलब अप्सराएं, गंधर्व, चित्ररथ, एवरीबॉडी कम। क्यों? एक्सपर्ट है, अर्जुन के पास क्वालिटी है। हाँ, तो अर्जुन को देखने के लिए आए। ठीक है, तो अप्सराओं ने क्या किया कि अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबों को आनंदित किया, प्रमोदित किया। तो कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सारे संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने के लिए भेजा था। तो उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। तो उनकी 4 पत्नियां थी। किसका? अर्जुन का। नोट डाउन करना है, ध्यान देना है माता जी। पहला द्रौपदी, दूसरा सुभद्रा, तीसरा चित्रांगदा तथा उलूपी। तो जिनमें से 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, इनके कर्मश श्रुतकृति, द्रौपदी से श्रुतकृति, सुभद्रा से अभिमन्यु, चित्रांगदा से बब्रुवाहन तथा उलूपी से इरावान थे। उलूपी से इरावान। तो विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। तो अपना अध्ययन व्यवसाय के कारण इस सबों से आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। तो द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दे दिए थे। देखिए, हृदय से प्रेम करने का अर्थ क्या है? अगर किसी को आप दिल से प्रेम करेंगे ना तो सब कुछ मिलता है। और इसीलिए प्रेम व्यक्ति को धोखा दे देते किसी भी मोड़ पर, लेकिन हृदय का प्रेम व्यक्ति को धोखा नहीं देता बल्कि समस्त वरदान प्राप्त कराता है। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने अर्जुन को समस्त वरदान प्रदान किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद से बहुत प्यार करते थे, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को प्रचार प्रसार किया। शांतिपुनि मुनि भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए 64 दिन में 64 विद्या सीखी। विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बहुत अतिशीघ्र अस्त्र शस्त्र को सीख गए। तो प्रेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर किसी व्यक्ति विशेष से वास्तविक प्रेम हो जाए, और प्रेम सिर्फ लव नहीं होता, प्रेम सिर्फ काम लव नहीं, प्रेम स्नेह का बंधन होता है, तो वो रखना चाहिए व्यक्ति को। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे बहुत सारे भक्तगण हैं जो हमारे ग्रुप में भागवतम क्लास में आते हैं,
तो उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है, एक व्यक्तिगत संबंध हो चुका है। ठीक है, संबंध ऐसा नहीं कि किसी का संबंध माता पिता का हो, किसी का संबंध भाई बहन का हो, किसी का संबंध भाई बहन का माता पिता का संबंध यही होता है, पति पत्नी का संबंध एक होता है। ठीक है, और बाकी संबंध तो फालतू संबंध है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है ना। रियल संबंध माता पिता का, पुत्र माता का, भाई बहन का, और गुरु शिष्य का। गुरु शिष्य का संबंध जो है ना हमेशा टिकता है। ठीक है, तो अर्जुन का संबंध क्या था द्रोणाचार्य के साथ? गुरु शिष्य का। और गुरु शिष्य का संबंध होने के कारण गुरुदेव की सभी शिक्षाएं, सैन्य कलाएं अर्जुन को प्राप्त हुई। तो वो इतने उत्सुक थे, छात्र थे कौन? अर्जुन, कि रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य जो है इन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। तो लक्ष्य भेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली इस रूप में सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। लक्ष्य भेद हम लोग जानते हैं, कौन सा? द्रौपदी के स्वयंवर के समय दिखना था नीचे और तीर मारना था ऊपर, तो अर्जुन ने वो करके दिखाया। तो इसीलिए जब ये इसमें खरे उतरे तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में इनको सबसे महान धनुर्धर मुझे बनाना है। द्रोणाचार्य के मन में ये प्लान है। गुरुदेव जब किसी शिष्य के लिए कुछ सोचते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसीलिए सर्वदा हमारे अपने वरिष्ठ से, चाहे गुरु हो, मामा हो, पिताजी हो, चाचा हो, अगर वो आपके लिए सही गाइडेंस का काम करते हैं तो उनके प्रति पूरा फुल्ली डेडिकेट हो जाएंगे। उनके प्रति फुल्ली डेडिकेट हो जाइए, सब कुछ संभव, सब कुछ मंगल होता है। अगर आप फुल्ली डेडिकेट नहीं होते, डाउट रहता, पता नहीं प्रभु जी कैसे खाएगा क्या तो एग्जाम्पल, तो क्या आज मायापुर धाम में इतना सुंदर जगह मिलता है? डेडिकेशन, हर चीज के लिए फुल्ली डेडिकेट, कृष्ण के प्रति, उनके भक्त के प्रति, तब मिलता है रिजल्ट। तो यह है धनुर्विद्या। तो मणिपुर हम लोग जानते हैं, अभी भी है वही नाम, और त्रिपुरा, मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज है। त्रिपुरा और मणिपुर के जो राज परिवार है ना, वो किसके पुत्र है? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज है, डिनेस्टी ऑफ बब्रुवाहन। तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य को घड़ियाल के हमले से बचाया था, और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से बैर था, अतः जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया, सब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष